नमस्कार दोस्तों। आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जिसने बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत को बुरी तरह झकझोर दिया है, हतप्रभ कर दिया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। बिहार में 35 लाख फर्जी मतदाता पाए गए हैं। जहां एक और चुनाव आयोग के इस खुलासे के बाद भारतवासी हर्ष अनुभव कर रहे हैं, खुश हैं और चुनाव आयोग की सराहना कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर विपक्ष की कुछ राजनीतिक दल, मीडिया ग्रुप एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मोदी सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार के वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर रही है और वह इसलिए कर रही है ताकि वह आने वाले बिहार के चुनाव में जीत हासिल कर सके। दरअसल बात यह है कि ये जो फर्जी मतदाता हैं वो कुछ राजनीतिक दल के वोट बैंक हैं। इसलिए जब चुनाव आयोग ने इसका खुलासा किया तो वो बुरी तरह बिलबिला गए हैं, उनके नीचे की जमीन खिसक गई है। आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे, तथ्यों से समझेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग बिहार में क्या कर रही थी। चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR चला रही थी, जिसके तहत बिहार के हजारों बूथ की जांच हो रही थी। इस जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बिहार में 35 लाख फर्जी मतदाता हैं। ये फर्जी मतदाताओं के पास या तो डुप्लीकेट वोटर ID है, उनके पास प्रॉपर जो आवश्यक दस्तावेज है वो नहीं है, या बहुत बड़ी संख्या में वे भारत के नागरिक भी नहीं हैं। इनमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाल के अवैध घुसपैठिए शामिल हैं। अब आप सोचिए कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह बात बर्दाश्त के बाहर है कि उसके यहाँ फर्जी मतदाता रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मतदाता वही हो सकता है जो उस देश का नागरिक हो। आगे आपको ये समझना चाहिए कि ये जो फर्जी मतदाता हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ये फर्जी मतदाता जो हैं बिहार के सीमावर्ती जिले जैसे कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब में आकर बसने वाले अवैध बांग्लादेशी, नेपाली, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। ये जो ग्रुप का मैंने नाम लिया, ये सभी आकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में बसते हैं, या आप यूं समझिए कि इनको कुछ राजनीतिक दल ने वहां बसाया है। क्यों बसाया है? ताकि वो एक स्थायी वोट बैंक बना सकें, उनका नाम को वोटर लिस्ट में डालकर। अब आप ये देखिए, इन राजनीतिक दलों ने ना ही इन अवैध घुसपैठियों को वहां बसाया, उन्हें जाली राशन कार्ड दिया, जाली आधार कार्ड बनवा के दिया, वोटर लिस्ट में उनका नाम दिया और उनको फर्जी वोटर ID भी बना के दिया। अब जब भी चुनाव होता है तो ये जो मतदाता हैं वो एक तरफा वोटिंग करते हैं और चुनाव के परिणाम को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। जो लोग असल में चुने जाने हैं वो नहीं चुन के आते, बल्कि ये जो फर्जी मतदाता हैं वो वोटिंग पैटर्न को ही चेंज कर देते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति चुन कर आता है जो सबका पसंदीदा नहीं होता है या मेजॉरिटी का चॉइस नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत लंबे समय से ये खेल चल रहा था। अब खुशी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस चीज को पकड़ लिया है। लेकिन हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि ये तो आपके सामने आ गया कि चुनाव आयोग ने इनको पकड़ा, लेकिन अभी भी अगर आप देखिए तो चुनाव में ही नहीं ये सक्रिय हैं। ये जो घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठियों को कुछ राजनीतिक दल ने इतना ज्यादा आश्रय दे दिया है, यहाँ तक कि उन्हें निर्बल वर्ग में डाला है, जो स्पेशल कैटेगरी होता है उसमें इनको डाला है और उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। मैंने कहा राशन कार्ड वगैरह बना के दे रहा है, कुछ रोहिंग्याओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश करा दे रहा है, उनको सरकारी आवास में भी रहने का जगह दे दे रहा है। वो दिन दूर नहीं, अगर ये सब नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं जब कॉलेज और नौकरियों में भी
ये राजनीतिक दल इन फर्जी मतदाताओं के लिए रिजर्वेशन की मांग करेंगे। अभी आप देख ही रहे हैं कि कुछ राज्य सरकार पहले से ही धर्म के नाम पे आरक्षण दे रही है। कुछ इसी तरह से आगे भी होगा। नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को आरक्षण मिलेगा और हमारे बच्चे जो हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नौकरी शायद नहीं मिले। तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा हमने तो बहुत पढ़ाई की थी, पर वो रोहिंग्या वाले को कैसे मेडिकल सीट मिल गया या इंजीनियरिंग में कैसे प्रवेश पा लिया उसने। तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि देश के अंदर ये बात प्रत्यक्ष रूप से लोगों को नहीं पता था, लेकिन आप ये बात जानिए कि ये हो रहा है। कुछ राज्य सरकार रिजर्वेशन भी दे रहा है ऐसे लोगों को। तो हमारा आपका क्या काम है? हमारा आपका ये काम है कि पहले तो समझें कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। ये जो यहाँ पे आ रहे हैं घुसपैठिए, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कईयों का नाम जो है आतंकी संगठन से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर अभी तक ये चुनाव में मतदाता के रूप में है, अब हो सकता है कि कल वो चुनाव जीत कर भी आए, संसद में बैठें और बुरी तरह से देश का सर्वनाश कर दें। इसीलिए अगर इन घुसपैठियों को देश से नहीं निकाला जाएगा तो कल ये होगा कि ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, नेपाली अपनी जनसंख्या बढ़ाकर देश की जनसंख्या का संरचना बदल दें, बिना युद्ध लड़े, बिना सीमा लांघे, बिना वेपन्स या हथियार उठाए। इसलिए ज़रूरी है कि जितना जल्द से जल्द इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, नहीं तो आपका घर ज़मीन, आपका सुख चैन सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप जागरूक होइए और इन राजनीतिक दल जो देश के साथ इतना गंदा गद्दारी कर रहे हैं, उनको सबक सिखाइए। जिस समय मतदान देने जाएंगे उस समय याद रखिए ये बात। और फिलहाल चुनाव आयोग ने जो खुलासा किया है उसको सहज स्वीकार कीजिए और मोदी सरकार पर भी आस्था रखिए, क्योंकि अभी आपके पास उनके सिवा कोई अच्छा विकल्प नहीं है। धन्यवाद।